परमेश्वर पिता का धन्यवाद है एक बार फिर हम सब हाजिर हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद है आज का दिन प्रभु ने बनाया, हम उसमें आनंदित मगन हम और उसकी तारीफ और उसकी जयकार करें। और जिस प्रकार आज कई जगहों में आराधनाएं प्रार्थनाएं चल रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग फेसबुक पर होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ लोग अलग अलग माध्यम से जूम के माध्यम से भी प्रचार कर रहे होंगे। और आज हम भी सुन रहे हैं, हमें घर बैठे मन्ना मिल रहा है, तो जितना हो सके समेट ले केवल आज ही के लिए। हालेलुया। देखिए उन दिनों में इजरायली लोगों को बोला गया था आज ही के लिए समेटना, लेकिन उन्होंने कल के लिए भी समेट लिया और बाइबल बताती है उसमें फिर कीड़े हो गए और वो खा नहीं पाए, वो बांटने लगा। इसलिए आज के लिए और आज के मनन के लिए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो कहता है नीति वचन 26 अध्याय का 2 पद में। नीति वचन का किताब, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है तो जरूर लिखे, नहीं तो आपसे मेरी मुलाकात होगी तो जरूर मैं पूछूंगा। नीति वचन का किताब 26 अध्याय का 2 पद। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुखबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, हाँ, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, सुरेश भाई थोड़ा सा मोबाइल को पास में रखे तो कि आवाज आ जाए। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुखबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, हाँ, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। वैसे ही बेकार में श्राप आता नहीं है। तो आज का विषय हम श्राप का बारे में देखेंगे, क्योंकि श्राप बहुत ही ज्यादा काम करता है। हम पुराना नियम से भी हम देखते हैं, बाइबल बताते हैं कई प्रकार के श्राप है। और शुरुआत में किन्हें श्राप दिया गया हम जानते हैं, सर्प और आदम, सर्प और महिला, और फिर आदम को दिया गया। और व्यर्थ श्राप आता नहीं है, फोकट में आता नहीं है। कुछ इंसान कुछ करते हैं तो ही श्राप आता है प्रियो। और उस श्राप को हम देखेंगे कि होता क्या है। शुरुआत में परमेश्वर ने श्राप दिया तो वो लागू हुआ कि नहीं हुआ, और श्राप बहुत ही पावरफुल काम करता है प्रियो। इसलिए ध्यान रखें, श्राप के अधीन में ना आए, ऐसा कुछ भी काम न करें कि हमारा जीवन में श्राप काम करने पाए। इन अध्याय को देखेंगे उसका 14 पर, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसका 14 पर। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, कारण यहाँ पर ये है, उसने बहका दिया, हवा को फल खिला दिया। इस कारण से परमेश्वर सर्प को कह रहा है, तूने जो यह किया है, हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। घरेलू पशु मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हम सभी लोग, तोता, सब लोग पालते हैं। उसी में से यीशु मसीह बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर ने बोला, उन सब से ज्यादा तू श्रापित है। यानी परमेश्वर श्राप भी दे सकता है, आशीष भी दे सकता है। तो यहाँ पर पहला श्राप यह है कि तू श्रापित है। फिर दूसरी बात कि तू पेट के बल चलेगा। और फिर कहा है जीवन भर मिट्टी ही चाटता रहेगा। इसका मतलब है कि मनुष्य को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा, लेकिन परमेश्वर का श्राप है तो जीवन भर धूल और मिट्टी ही चाटा करेगा। देखिए बाइबल हमें क्या हिदायत दे रही है। और फिर लिखा है, चौथी बात है, इस स्त्री के वंश और तेरे वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। यानी कि जहां कहीं तुझे देखेंगे ये मारेंगे, तेरे सिर को कुचल डालेंगे, लेकिन तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर का श्राप दिया गया था। तो श्राप बहुत ही ज्यादा काम करता है प्रियो, इसलिए याद रखें, श्राप को ना लें। बाइबल बताती नीति वचन के मुताबिक इसका श्राप व्यर्थ आता नहीं है, व्यर्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ काम की वजह से होता है। लेकिन स्त्री को भी श्राप दिया। 16 पद देखेंगे।
फिर स्त्री ने उससे कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। सभी लोग माताएं बहनें सुन लिए। स्त्री ने सर्प की बात यानी शैतान उसमें घुस कर आया और उसने मान लिया, फल खाया। इसलिए परमेश्वर स्त्री को भी श्राप दे रहा है कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत नहीं, जब गर्भ धारण होगा, डिलीवरी का समय होगा, मैं बहुत बढ़ाऊंगा। ये दूसरी बात कहता है आगे, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। मतलब आसानी से बालक पैदा नहीं होगा, लेकिन पीड़ित होकर तकलीफ उठाकर बालक को जन्म देगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और कहे कि मेरा पति बहुत अच्छा है और वह तुझ पर शासन करेगा या प्रभुता करेगा। देखिए, शुरुआत में सर्प ने बहकाया तो सर्प को पहला श्राप दिया गया, स्त्री को सेकंड नंबर और आदम को थर्ड में दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा श्राप आदम को मिला। उस बात को देखेंगे। और आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ जी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, हाँ जी, उसको तूने खाया है। जी हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, परमेश्वर आदम को बोला, तेरी वजह से जमीन शापित हुई है। माँ, जमीन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने जमीन पर बनाया था और उसी भूमि की मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी का बना शरीर के कारण मिट्टी को परमेश्वर ने श्राप दिया कि जमीन तेरे कारण श्रापित है, तूने ऐसा काम किया है, इस कारण जमीन तेरे कारण श्रापित है। दूसरी बात देखेंगे उसी में, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी कि उसकी उपज, जो फसल पैदा होगी, उसकी उपज को तू जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसलिए आज लोगों का जिंदगी में शांति नहीं है, तकलीफ ही तकलीफ नजर आती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने बोला था, तो जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। तीसरी बात, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, यानी कि तू जो बोएगा वही काट पाएगा। ऑटोमेटिक जो होता है, ऑटोमेटिक केवल कांटे ही उगेंगे। वो तेरे कारण, यानी मनुष्य के कारण जमीन श्रापित हो गई है। तो पहले तो अच्छे फल वाले पौधे उगते थे, लेकिन अब कांटे ही उगते हैं। जी हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, खेत की उपज मतलब तुझे मेहनत करना पड़ेगा, खेत में बोना पड़ेगा, तो ही वो उपज मिलेगी, अनाज मिलेगा, तो उसे खाएगा। जी आगे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पांचवी बात बोला है, तुझे पसीना आएगा, इसका मतलब तुझे मेहनत करना ही जरूरी था। एडेन की बारे में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बना के रखा था, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं था, कोई पसीना नहीं आ रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन शैतान की बातों में आकर इस श्राप को मोल लिया, यानी कि आबेल मुझे मार। जी, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। और अंत में तो मिट्टी में मिल जाया करेगा। देखिए, सबसे ज्यादा श्राप आदम को मिला, हवा को उतना नहीं मिला, न सर्प को उतना मिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आदम को श्राप मिला गया है प्रयोग। इसलिए याद रखिए, यहाँ पर श्राप ऑटोमेटिक नहीं आया, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कर डाला जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, और वो श्राप इनका जीवन में घट गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन दोनों को वहां से निकाल दिया। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसका 22 पद को देखेंगे। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। इसका मतलब कि जब ये लोग जहां से बाहर आए थे, नूह किसानी करने लगा,
और जब दाख की बारी लगाई, उस दाख का रस दिया, मतवाला हो गया और अपने तंबू में नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने पापा को देखा तो उसे ढका नहीं और जाकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया कि हमारा पापा नंगा है। तब बाइबल कहती है वो दोनों पीछे की ओर मुंह करके अपने कंधे पर कपड़ा लेकर अपने पिता को ढांक दिया। और बाइबल कहती है जब नूह होश में आया, जब अपने आपे में आया, तब उसने श्राप दिया। 25 पद को देखिए। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, यानी बेटे का बेटा श्रापित हो। जबकि देखा किसने है? हाम ने देखा है तो श्राप उसको देना चाहिए था, लेकिन बेटे के बेटे को क्यों श्राप दिया? यानी इसकी पीढ़ियों में वो श्राप चलता आ रहा है। कारण क्या है? नूह नंगा हो गया तो उसने विचार किया, बाद में जब नशा उतर गया, इसने दूसरों को जाकर क्यों बताया? अपने भाइयों को जाकर क्यों बताया? इसमें इतनी अकल नहीं कि बात को ढक दिया जाए। और उसने बता दिया, इसलिए बोला कि कनान शापित हो। जबकि कनान ने तो देखा नहीं है, उसका पापा ने देखा है, उसको श्राप दे रहा है, लेकिन कनान को श्राप दे रहा है। याद रखिए, किसी की पोल ना खोले। अगर कोई नंगा दिखता है उसे ढक दे, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 25 में उसने कहा है, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया। हालेलुया। और कई लोग हैं वो नंगा देखते हैं, दूसरे को देखो वो नंगा हो गया और मजाक बनाते हैं। यहाँ पर हमने भी भाइयों को बता दिया उसे चाहिए था उसे ढक दे, लेकिन मत्ती 25 में लोग बोलते हैं प्रभु हमने तुझे कब नंगा देखा? तब उसने बोला इनमें से किसी एक के साथ जो नहीं किया तुमने वो मेरे साथ नहीं किया। इसलिए याद रखे प्रियो, श्राप जबरन में नहीं आता है। और पापा को देखा लेकिन उसने ढका नहीं, इस कारण उसने श्राप दे डाला प्रियो। और एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, यहोशू का किताब 6 अध्याय 26 पर। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने बोला वैसे हो गया, नूह ने बोला वैसे ही हो गया है। और अभी यहोशू बोल रहा है यरीहो का विषय में कि जब कोई इस यरीहो शहर को बनाएगा या इसकी नींव डालेगा तो जो बनाने वाला होगा उसका जेठा यानी पहला पुत्र मर जाएगा। और जब इसके किवाड़ या फाटक पर लगाएगा तब उसका छोटा लहरुआ पुत्र मर जाएगा। देखिए अब 26 में देखते हैं। फिर उसी समय योसेफ ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी, देखो इसे कोई बनाना मत, ये जो शहर डाकुओं की गुफा है, इसमें कोई भी ठीक से व्यक्ति नहीं रहते हैं, सब उल्टा सीधा काम करने वाले लोग होते हैं जी। और कहा जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, जो मनुष्य उठकर इस यरीहो शहर को बनाए, यानी यहोशू का मतलब था कोई बनाना नहीं। और यदि कोई नहीं मानता है दोबारा इसे बनाता है वह यहोवा की ओर से शापित हो, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। उसने श्राप तो दे दिया, लेकिन क्या क्या दिया वो भी देखेंगे जी। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। जब वो नींव डालेगा, फाउंडेशन डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मर जाएगा जी। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब छोटा पुत्र भी मर जाएगा। जब हम बाइबल को आगे पढ़ते जाते हैं तो बाइबल बताती है एक ने यरीहो शहर की नींव डाली, उसका जेठा पुत्र मरा, और फाटक लगाए तब छोटा पुत्र भी मरा। इसका मतलब ये है परमेश्वर बोलता है श्राप और आशीष दोनों मैंने तुम्हारे सामने रखा है, इसलिए आशीष यानी जीवन को ले लो, श्राप को मत ले लो। कहने का तात्पर्य यही है, आप और मैं जितने भी सुनने वाले हैं और बाद में जो सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से, हम कई बार चूक जाते और ऐसी बातें बोल देते हैं। कई बार ऐसे बोलते जा तेरा सत्यानाश हो जाए, या फिर ऐसे बोलते हैं जा कभी लड़के का मुंह नहीं देखेंगे। और बाइबल को इस बात को बालाक राजा अच्छी तरह से जानता था। हिंदी की किताब में उसको हम देख पाते हैं। बालाक राजा को मालूम था एक ईसाई व्यक्ति को जब श्राप देगा तो पक्का लग जाएगा।
इसलिए उसने वेतन पर बिलाम को, बोर का पुत्र बिलाम को बुलाया। गिनती की किताब में 23, 22, 21 तक जब हम पढ़ते हैं अध्याय को, तो वहां पर पाते हैं और उसने बुलाया और लोगों को कहा कि बोर के पुत्र बिलाम को बुला के लाओ, क्योंकि इस्राएलियों की छावनी हमारे आजू बाजू है और मुझे निश्चय मैं उनसे जीत नहीं पाता। लेकिन अगर कोई परमेश्वर का चुना व्यक्ति, एक प्रॉफिट, एक भविष्यता और जीवन बिताने वाला होता है, उसमें अगर वो एक आश्रित व्यक्ति को श्राप देगा तो पक्का लग जाएगा। और बोर के पुत्र बिलाम को जब बुलाया गया तो उसने बोला, जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया उसे मैं श्राप नहीं देती। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको तुझे श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है। और यदि श्राप निकल गया पक्का वो काम करेगा जिस प्रकार नूह ने, यहोशू ने और यहोवा परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया है। और एक और व्यक्ति को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दूसरा राजा का किताब 2 अध्याय उसका 23 और 24 तक। वहां पर एक एलीशा भविष्यवक्ता है, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था। हाँ, वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में जब चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, नगर से छोटे लड़के आकर उसका मजाक करने लगे। क्या कहने लगे? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हे चंदुए चढ़ जाने का मतलब है टकले चढ़ जा, यानी कि उसके बीच में पूरा गंजा हो गया था, सिर्फ आस-पास की बात थे, इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे थे कि हे चंदुए चढ़ जा, यानी हे टकले तू चढ़ जा, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और यह बात एलीशा को पसंद नहीं आई और उसने पीछे पलट कर क्या बोला, उसको भी हम देखें। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। यहोवा के नाम से श्राप दिया कि मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर का दास ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन बच्चों ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुदा का बंदा है, चाहे कोई भी इसके सिर में बाल किए हैं उसका मजाक ना बनाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और बाइबल बता रही है कि वो पलट कर यहोवा की ओर से उसने उन्हें श्राप दिया। और बाइबल बोलती है क्या? तब जंगल में से 2 रिछनियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। देखिए, उसने जो श्राप दिया, यहोवा के नाम से मैं श्राप देता हूं, तब जंगल से 2 रिछनियां आई और उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला। अगर ये नहीं बोलते ये टकले चढ़ जा, तो क्या ऐसे होता? प्रियो, ऐसा नहीं होता, लेकिन गुस्सा देना है। याद रखिए, गुस्से में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है और वो घट जाता है। इसलिए याद रखें, एलीशा ने जो बोला, वहाँ 42 लड़कों, उनके बीच में 42 लड़के थे, यानी बहुत सारे लड़के थे, लेकिन 42 को फाड़ डाला है। ये श्राप व्यर्थ में नहीं आया, इन्होंने कुछ किया है, इस कारण से इनके ऊपर श्राप आया है। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यिर्मयाह का किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है कि श्रापित है, 17 अध्याय, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यदि आपका मेरा भरोसा अगर मनुष्य पर है कि हाँ वो मेरी मदद करेंगे, तो बाइबल बोलता है ऑटोमेटिकली श्राप उसका जीवन में आ रहा है, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा श्राप उसके गले पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पर भरोसा न रखें, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस प्रकार हडसन टेलर के पास सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा और परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूर्ण किया। इसलिए बाइबल बताती है, यिर्मयाह का किताब 17 में कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है, श्रापित है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, यानी जो आलस्य में प्रचार करता है परमेश्वर की ओर से, वो भी श्रापित होता है। यानी से प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आलस्य आता है। अगर कोई धक्का मार के
भेज देता हूँ, आप नीचे भेज दिया तो करेंगे थोड़ा बहुत। बाइबल बताती वो भी श्रापित है प्रिय, इसलिए श्राप को ना ले। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल ये भी बताती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा को छोड़ और किसी और की आराधना करे। इसलिए आपको और मुझे ध्यान रखना होगा, अगर श्राप नहीं लेना है, परमेश्वर की ओर फिरना है और अनुचित बातें बोलना बंद करना है, क्योंकि श्राप 10 पीढ़ी तक रहते हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 2-3 पद से हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम भी महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा यानी जड़ तू ही होगा। जी, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। हाँ, और जो तुझे कोसे, हाँ, उसे मैं शाप दूंगा। जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। यानी इजराइल के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अब्राहम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, इसलिए ना बोलें। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं कि इजराइल को आशीष नहीं मिले, तो आप पर भी श्राप लागू हो सकता है। लेकिन वहां पर लिखा है कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। क्योंकि आशीष का मूल अब्राहम को परमेश्वर ने बनाया है, और उसके द्वारा बहुत सारी जातियां पैदा हुई, इजराइल देश हुआ, और हम जो अन्य जाति है उसके द्वारा भी हम आशीष को पाते हैं प्रियो। और क्या क्या होता है वो बातों को भी हम देखें। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल, उसमें हम भी आ जाते हैं। उसकी वजह से, क्योंकि उसका विश्वास बहुत बड़ा था, इस कारण उसके द्वारा हम आशीष पाएंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जकरिया का किताब निकालें। जकरिया का किताब 5 अध्याय, वहां पर भी श्राप कैसे आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए श्राप को कभी नहीं लेना है, श्राप बहुत ही पावरफुल होता है। जकरिया का किताब 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद को देखेंगे। तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा जी। क्योंकि जो कोई चोरी करता है, वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के अनुसार निकाल दिया जाएगा। वो मेल के अनुसार निकाल दिया जाएगा। हाँ जी। और जो कोई शपथ खाता है, हाँ, वह उसकी दूसरी ओर से लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। जो शपथ खाता है इसका मतलब झूठी, वो मेल के समान निकाल दिया जाएगा। जी, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। यह सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जी, मैं उसको ऐसे चलाऊंगा, मैं उसको चलाऊं, ऐसा चलाऊं, इसका मतलब श्राप को, हाँ, कि वह चोर के घर में और मेरे नाम के झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। एक बार फिर, और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। हाँ, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। याद रखिए, देखिए, जो कोई चोरी करता है और जो कोई झूठी शपथ खाता है, वो परमेश्वर बोला है मैं उसको ऐसा करूंगा कि वो उसके घर में रहे, यानी श्राप, और उसे लकड़ी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी समेत सत्यानाश करे, यानी वो आशीष नहीं पा सकता है। इसलिए प्रियो, झूठी शपथ ना करे, ना खाए, ना ऐसे चोरी करे, ताकि श्राप हमारे ऊपर आने पाए।
जैसे मरकुस का किताब 11:20-21 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय उसका 20-21 में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जब उधर से आए तब यीशु पतरस क्या बोलता है, यीशु मसीह देखो ये पेड़ सूख गया है जिसे तूने कहा था श्रापित। याद रखिए, आपका शब्द बड़े सामर्थ्यपूर्ण है। किसी का जिंदगी या तो बचा सकते हैं, नहीं तो किसी को नरक में धकेल सकते हैं। माँ बाप ध्यान दीजिए, माँ बाप भी ऐसे होते हैं, अगर उनका मुंह से आहें निकल गई किसी का विषय में या बच्चों का विषय में, वो घट जाती है। हम देखते हैं याकूब जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है, श्राप देता है, तो उनका जिंदगी में वही घटता है। जिसे आशीष दिया वो आशीष में बना रहा, और जिसे श्राप दिया वो श्राप उसका जीवन में जिंदगी भर बना रहा। इसलिए माँ बाप से मेरा अनुरोध है, अच्छी बातें बोले, गलत बातें ना बोले, चाहे आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, लेकिन किसी का जिंदगी को बर्बाद ना करें। और जिस प्रकार मैं आपको कुछ आयतें पढ़ाना चाहूंगा, मेरे साथ व्यवस्था विवरण का किताब निकालें, उसका 27 अध्याय उसका 15 पद से देखिए, वहाँ बहुत ही श्राप का शब्द बोला है, और वहाँ पर सुनने वाले बोलते हैं आमीन। देखेंगे बहुत ही डेंजरस है वो। शापित है वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे। निराले स्थान में स्थापित करे यानी वो स्थापित है, तब बाइबल बोलती है सब लोग कहें आमीन। वहाँ पर ऐसे बोला गया, एक बार फिर से, श्रापित है वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले से यानी बड़े से सुतार से बनवा कर निराले स्थान में, यानी जहाँ वो चाहता है स्थापित करे जी, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है, इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे आमीन। तब सब लोग कहे आमीन। इसका मतलब जो कोई यहोवा को छोड़कर ऐसी भक्ति करता है तो बाइबल बताती वो श्रापित है जी। आगे, श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। देखिए यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है वो भी श्रापित है। सब लोग कहते हैं आमीन जी। श्रापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। श्रापित है वह जो दूसरे की सीमा को हटाए, यानी तू यहाँ तक कहाँ से बढ़ के आ गया, मैं यहाँ तक बढ़ूंगा। तब बाइबल बोलती है कि तब भी लोग बोले आमीन जी। श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। हाँ, कई लोग अंधों के सामने ठोकर रख देते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है और हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं, तो वो भी श्रापित है जी। श्रापित है वह जो परदेशी अनाथ या विधवा का अन्याय बिगाड़े। हाँ, जो उनका न्याय बिगाड़े वो भी श्रापित है। यानी बहुत सारे श्राप यहाँ पर दिया गया है, और श्राप ऑटोमेटिक नहीं आता है। यदि न्याय बिगाड़ेगा तो श्राप आएगा, अंधे को भटका देगा तो श्राप आएगा, यहोवा को छोड़ यानी यीशु मसीह को छोड़ किसी और से आराधना करेगा तो भी श्राप आएगा जी। आगे जाएंगे। श्रापित हो वह जो अपने सोतली माँ के कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। बाइबल बताती है याकूब का बेटा जिसका नाम रूबेन था, उसने इसे किया था, अपनी सौतेली माता के साथ कुकर्म किया था। और बाइबल बोलती है इजराइलियों जिस देश में तुम जा रहे हो उनसे पहले वहां के लोगों ने इसे सब कुकर्म किए हैं, इसलिए तुम मत करना, नहीं तो तुम श्रापित हो जाओगे। और तब लोग बोलेंगे आमीन, ऐसा ही होना चाहिए जो ऐसे कुकर्म करे जी। आगे जाएंगे। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। देखिए, श्रापित हो वह मनुष्य जो किसी पशु के साथ कुकर्म करे। इसका मतलब ये है लोग जानवरों के साथ भी बुरा काम करते हैं, क्योंकि उन दिनों में भी लोग बुरा काम करते थे, और आज भी जो परमेश्वर का डर नहीं मानते कुत्ता बिल्लियों के साथ जानवरों के साथ कुकर्म करते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है वो लोग श्रापित हैं। सब लोग कहें आमीन
हाँ जी, आगे जाएंगे। श्रापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो कुकर्म करे। हाँ, बाइबल होती कि श्रापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली है उसके साथ कुकर्म करे। हम देखते हैं अम्मोन ने अपनी सौतेली बहन के साथ कुकर्म किया, वो श्रापित हो गया। तो अब शालोम ने उसे जान से मार डाला था। यानी बाइबल हिदायत दे रही है, श्राप ऐसे नहीं आता है जी। और आगे, श्रापित हो वह जो अपने सास के संग कुकर्म करे। एक बार फिर से, श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। हाँ देखिए, श्रापित हो वह जो अपनी सास के साथ कुकर्म करे। इसका मतलब ये है दुनिया में प्रियो ये सब चल रहा है और लोग बुरा बुरा काम कर रहे हैं। अपनी सौतेली बहन या सगी हो उनके साथ भी बुरा काम कर रहे हैं, हम अखबार में देख रहे हैं प्रियो। और ये झूठ नहीं है, 101% है। यहाँ तक कि पिता अपनी बेटियों के साथ कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब बाइबल में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। और सास के साथ भी लोग कुकर्म कर रहे हैं, इसलिए बाइबल बोलती है वो लोग भी श्रापित हैं जी। और आगे जाएंगे, श्रापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे। श्रापित है वह जो किसी को छिप कर मारे। सामने मारने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन लोग छिप कर मारते हैं, इसलिए वह भी श्रापित है जी। श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। हाँ, निर्दोष को मार डालने के लिए बोले उसको मार डाल, मैं तुझे इतना रुपया दे दूंगा, वह भी श्रापित हो। हाँ, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। श्रापित है वह जो इन व्यवस्था के वचनों को मानकर उसके अनुसार नहीं चलेगा, वह भी श्रापित है। क्या 19 पर पढ़ रहे हैं आप? 26 ठीक है। देखिए, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे श्राप के वचनों को पढ़ा है। और जब आप 28 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, यदि तू इन आज्ञाओं को जो विधियों को मैं तुझे सुनाता अगर नहीं मानेगा तो तू श्रापित होगा, घर में, खेत में, खलिहान में, बाहर जाते समय, आते समय। इसलिए याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें श्राप नहीं लेना, लेकिन व्यवस्था के वचनों का मुताबिक जीवन जीना। हालेलुया। एक और वचन करेंगे, याकूब 3 अध्याय इसका 9 पद। याकूब का किताब 3 का 9। श्राप बहुत काम करता है प्रिय, इसलिए हमें श्रापित नहीं होना है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हाँ, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। देखिए, जबान का विषय में कहा गया है कि हम इसी जबान से परमेश्वर पिता की स्तुति और भजन गीत गाते हैं, और इसी जबान से जो परमेश्वर का स्वरूप में मनुष्य बनाए गए उन्हें श्राप भी देते हैं। लेकिन 10 पद में कहा कि प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और स्तुति नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो बाइबल बताती है, एक बार यीशु मसीह ने इस प्रकार भी कहा, जब वो पकड़ाया गया था, सब लोगों ने बोला था उसे क्रूस दो, क्रूस दो। तब यीशु मसीह ने बोला, मेरे लिए मत रो। यीशु मसीह ने बोला, उन बच्चों के लिए रो। और बोले ये श्राप हम पर आने पाए। लोगों ने बोला श्राप हम पर नहीं, लेकिन लोगों ने बोला हमारे ऊपर आने पाए। याद रखिए, ऑटोमेटिक श्राप नहीं आता है, लेकिन बोलने के द्वारा आता है, अंगीकार करने के द्वारा आता है। इसलिए श्राप को ना ले, लेकिन आशीष को ले, क्योंकि शुरुआत में श्राप आया आदम के द्वारा। शुरुआत का आदम गुनाहगार बना, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक बना है। जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे कारण क्रूस पर श्राप को उठा लिया, पापों को उठा लिया। इसलिए याद रखे, आप और मैं आजाद हैं। इसलिए श्राप के अधीन नहीं है, लेकिन आप और मैं अनुग्रह के अधीन है। इसलिए अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें, निश्चय परमेश्वर श्राप को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंख को बंद करें। इसी के साथ क्या हमने जाने अनजाने में ऐसी कुछ बातें भूली हैं किसी का विषय में?
या परमेश्वर का वचन आज हमने जो सुना है, क्या उनमें से कोई घटनाएं हम पर घट गई है? क्या हमने ऐसा किया है प्रियो? अगर किया है, आज हम तौबा करें, तो खुदा हम पर दया करे, अनुग्रह करे कि हम में से किसी के ऊपर श्राप न आने पाए। एक टीचर भी श्राप देता है, माँ बाप भी देता है, एक बांध भी देता है, लेकिन हम याद रखें ऐसा किसी का जिंदगी को बर्बाद ना करे। माँ बाप बच्चों को देते हैं, आपका जिंदगी बर्बादी की ओर चली जाती है। इसलिए प्रियो, हम ऐसा ना करें। अगर ऐसा कुछ किया है, कुछ लोग कुकर्म कर रहे हैं, बहनों के साथ, माओ के साथ, सास बहू के साथ ऐसे उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, और बाइबल कहती है ऐसे तुम्हारे पहले जो जातियां रहती थी वो ऐसे ही काम करती थी, जानवरों से भी कुकर्म करते थे। इसलिए तुम ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम मेरी नीच प्रजा और मेरे पवित्र लोग और मेरे नीच धन हो। आइए भी हम आंखों बंद करें और प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम सभी के साथ में चाहेंगे। शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सामर्थ्य और भय योग्य परमेश्वर प्रिय यीशु मसीह, आपके पवित्र वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर को अनुग्रह दया कर कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपकी व्यवस्था के मुताबिक चलने पाए। और पिता परमेश्वर, जैसा वचन में सुना कि तूने मनुष्य के लिए आशीष और श्राप दोनों के सामने रख दिए हैं, और उससे स्वतंत्र इच्छा दी है कि वो श्राप को या आशीष को दोनों में से किसी को भी चुन सकता है। ये परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज के युग में, आज के समय में हर एक व्यक्ति को ऐसी बुद्धि समझ दान कर पिता कि वो श्राप को नहीं लेकिन आशीष को ही चुनने पाए। तो यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर पिता, ऐसे कोई कार्य उसके जीवन से न हो कि ताकि वो और उसका घराना श्रापित हो जाए, लेकिन तेरा परमेश्वर वो भले कामों को करता जाए ताकि उसका घराना आशीष को प्राप्त करे। यीशु मसीह को अनुग्रह दया कर तेरे प्रजा को और तेरे चुने हुए लोगों को परमेश्वर पिता, उनके हृदयों को, उनके मनों को प्रभु तेरे वचन की ओर लगा दे, ताकि परमेश्वर पिता वो निरंतर तेरे भय में बने रहे, तेरे वचन के अधीन में बने रहे, तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे। जैसा परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु राजा, प्यारे परमेश्वर पिता आदम आज्ञा को न मानकर और श्रापित हुआ, ऐसा कार्य कोई न करे परमेश्वर पिता, वरन हर एक तेरी आज्ञा के अधीन में होकर और आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। हम जितनों ने पिता तेरे पवित्र कलाम को सुने हैं प्रभु, सब पर अनुग्रह दया कर, सबको आशीष दान कर और आशीषों की आड़ उन्हें लेके चल पिता। इसकी हमारी प्रार्थना है प्रभु, तू दया कर परमेश्वर पिता। सारे प्रभु राजा, हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु